जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। सूरज भगवान है, कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6,000 रुपए। अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। रोटी, नमक, तेल और प्याज खाया करो और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी, अगर ताकत बढ़ानी है। लेकिन वो सब फालतू की दवा नहीं कि ये खा लो, ऐसा खा लो, मुनक्का मिला दो, ऐसा कर दो, ये सब उल्टे सीधे काम मत करना, नहीं तो निकल लोगे धीरे से। ये सब गलती कभी मत करना। ऑथेंटिक आदमी, जो उसका आदमी है, स्पेसिफाइड, ऑथराइज्ड, उससे जाके पूछो। खाना आराम से खाओ और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ आधा घंटा। शुरुआत में मत बैठना, नहीं पता चला आईसीयू में चले गए, पर आधा घंटा वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठो, सब गला के राख कर देगा। देखो कितने लोग शुगर के पेशेंट हैं और शुगर की बीमारी की कोई दवा नहीं, एक ही दवा है, वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, पकड़ लिए तुम। कौन बोला? हाँ, बस उसके सिवा कोई दवा ही नहीं, उसके सिवा सब बेवकूफ बना रहे हैं। डायबिटीज रिवर्सल कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ ना कर पाओगे। उसका रिवर्सल हो सकता है, बस उसकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डायबिटीज की एक ही दवा है, पसीना बहाओ। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, 1:5, 2 लड्डू 10, 4 लड्डू 20, और पूरा डिब्बा खा गए तो यहां से आगरा भाग गए। ये डॉक्टर तुमसे गलत कहते हैं कि डायबिटीज में मीठा मत खाना, गलत। 1 लड्डू 5 किलोमीटर भागना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया ऐसे चल रहा कि होगा यार चौबे क्या, ऐसे सब नहीं करना, भागना है। तुम्हारी शरीर ने शुगर को तोड़ने की क्षमता खो दी है, कह रही भैया अब हम ना तोड़ पाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं बची। तुमने कहा ठीक, तो तुम ऐसा भागोगे, खून गर्म होता जाएगा, जितना गर्म होता जाएगा चीनी अंदर पिघलती चली जाएगी। हीट ही तो देना है, तो सिर्फ चीनी नहीं पिघलेगी, कोलेस्ट्रॉल भी पिघल जाएगा। खूब लड्डू खाओ, लेकिन फार्मूला यही है, 1 लड्डू 5 किलोमीटर। और या तुम 10 मिनट की भस्त्रिका करो, सांस अंदर यहां तक और बाहर, और 1 घंटा कपालभाति, उसमें तुम्हारी कंट्रोल रहेगी, खत्म नहीं होगी। ये वाले में तो खत्म हो जाएगी। 1 लड्डू 5 किलोमीटर, या तो तुम खाओगे नहीं और या भागोगे। दवा डॉक्टर वाली खरीदो, जो डॉक्टर लिख रहा है। यूट्यूब वाली खरीदोगे ना तो हार्ट फेल हो जाएगा। आज जो तुम युवाओं का हार्ट फेल देख रहे हो, उसके पीछे यही वजह है कि जितनी भी यूट्यूब पे दवाएं बताई जा रही हैं, ये तुमको पता नहीं है कि डॉक्टर जब चेक करता है ना, जब तुम्हारे दवा देगा तो पूछेगा शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ये सब पूछता है तुमसे, तब तुम्हारी दवा लिखता है। वो डायग्नोस करता है। अब तुमको बीपी की प्रॉब्लम है और तुमने कोई दवा सुन ली यूट्यूब पे और खा लिया, बीपी बढ़ा दिया, हार्ट फेल, फिनिश, शूट कर गया, खत्म हो गए तुम। कोई भी काम उसके ऑथेंटिक आदमी से करो। और जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में, शरीर की, वो योग करे। सूर्य नमस्कार 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगाकर, और एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार करो कम से कम 20 बार, 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार, और 6 महीने करो। कोरोना से तुम कैसे जीते? मसाले की वजह से। सिनेमन, तो मसाला तुम्हारे फूड को प्रिजर्व करके रखेगा गर्मी ठंडक में। एक तो वो प्रिजर्वेटिव है, मसाला लगा के तुमने रख दिया। और दूसरा क्या है? दवा है। अर्जुन की छाल दवा है, दालचीनी दवा है, ब्लैक पेपर दवा है, काली मिर्च। तो प्रिजर्वेटिव से ज्यादा उसकी कीमत किसकी है? दवा की। आयुर्वेद इसी पे तो पूरा टिका हुआ है, दवा पे। इतने लोग खुद खाना बनाते हो, 3 दिन दलिया बनाया करो यार, दलिया बनाया करो, एक ही टाइम खाना बनाओ। हम तुम्हें अपना अनुभव बता रहे हैं। या तो तहरी बना लो, गर्मी में तहरी खराब हो जाएगी दोपहर में, तो रोटी बना लो। बासी रोटी से कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं। शाम का खाना मत बनाओ, और बढ़िया सरसों का तेल जहां पेरा जाता हो वहां से जाके 2 लीटर ले लो, और काला नमक और कितनी बड़ी प्याज। और शाम को बासी रोटी कभी खराब नहीं होती, और शाम को वही बासी रोटी में नमक, तेल और प्याज डाल के खा दो। शाम का जो तुम्हारा खाना बनाने का समय 2 घंटे का है, वो बच जाए। बासी रोटी, सुबह की रोटी शाम को खराब होगी नहीं, वो हेल्दी चीज है।
ताकतवर चीज है। डायबिटीज के पेशेंट को बासी रोटी खाने के लिए कहा जाता है। वैसे रोटी नुकसान करती है, गेहूं में सबसे ज्यादा शुगर है। ताजी रोटी डायबिटीज के पेशेंट को नुकसान करती है, ऐसे डॉक्टर कहते हैं, लेकिन बासी रोटी रिकमेंड करते हैं। कुछ उसमें होता है फर्मेंटेशन जो उनको फायदा करती है। हम तो बचपन से वही खाते थे भाई, अम्मा रात में बना दी रोटी और सुबह स्कूल 7 बजे जाना है तो 50 काम और भी है ना। कभी कभार पराठा वराठा बनाती थी, वरना वो सुबह रोटी फोल्ड करी और 4 पकड़ा दबाते हुए निकल जाओ। एक टाइम खाना बनाओ बस, शाम की रोटी बनाओ और सुबह की दाल चावल, और रोटी बना के रख लो कि तुम्हारा खाना बनाने का समय सेव हो जाए। शाम को तुम्हें टेंशन ही नहीं खाना बनाना है। अभी मन कर गया कि यार आज ले आए आधा किलो, इतना तो करना ही चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी ऐसा थोड़ा है कि आज सुबह की क्लास में मैंने कहा है कि तुम में से जितने लोग खाना बनाते हो एक ही टाइम खाना बनाया करो। एक टाइम खाना बना लो, एक टाइम की रोटी बना लो 10-12, जब भूख लगे लगाए दबा दिए। और रोटी जितनी बासी होती जाएगी उतनी कीमती होती जाएगी। ये रोटी का नियम है, आज गूगल पे डाल के देख लेना बासी रोटी की कितनी कीमत होती है। कुछ होता है फर्मेंटेशन उसमें, उसका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। ताजी रोटी नुकसान करती है डायबिटीज के पेशेंटों को, लेकिन बासी रोटी फायदा करती है। और तुम सोचो मीठा नहीं खाओगे तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। तुम अगर खाना नहीं खाओगे ये शरीर खत्म हो जाएगा। बोलोगे कैसे, चिल्लाओगे कैसे, कहां से शक्ति लाओगे। और चाय तो पीना ही नहीं, मतलब चाय तो एकदम। और किसी घर जाया करो, हिंदुस्तान में जानते हो हमारे यहाँ एक्चुअली कुछ चीजें परंपराएं थी। 40 साल पहले सब साइकिल पे चलते थे, तो ससुराल गए साइकिल से, तो 60 किलोमीटर ससुराल, तो 60 किलोमीटर साइकिल चला के गए। अब वहां मानी सी बात है 20 पूड़ी खाएंगे, इतना चावल खाएंगे, 2 लोटा रायता पी जाएंगे, इतना हलवा खाए, क्योंकि वापस भी तो 60 किलोमीटर आना है, सब हजम। इसीलिए इस देश में लोग जबरदस्ती खिलाते, वो परंपरा है, पहले लोग करते थे। कहां किसके पास मोटरसाइकिल 1960 में थी, 70 में कहां मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल तो आई 1991 में, तो तब किसी को शुगर होती नहीं थी क्योंकि मेहनत होती रहती थी। मोमो पोमो को जानता नहीं था क्या होता है। रोटी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, एक प्याज उठाए, दबा गए। और रोटी एक ऐसी चीज है जो बासी होते और ताकतवर हो जाती। जिस नदियों से कई सारे नाले निकल जाएंगे ना, उसका पानी का फ्लो कम हो जाएगा। और जिस नदी में कोई नाला और नहर नहीं होगी उसका फ्लो बहुत तेज होगा, पानी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले, जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती है। और या तुम्हारी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कि तुम में किसी से कोई मतलब ही नहीं, तुम किसी से बात ही नहीं करते, आइसोलेट करो अपने आप को अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने अपने आप को आइसोलेट किया। जब साधना करो, प्रिपरेशन क्या है, साधना ही तो है। कोई डिस्टर्बेंस, जीरो नॉनसेंस। अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शा वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6000 रुपए का, एक गुलाब का बंच 10,000 रुपए का, येलो रोजेस। रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। सूरज भगवान है। अब एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। एनर्जी लगती है भैया, ताकत लगती है, ड्रेन हो जाओगे दोनों फ्रंट पे। अब तुम दिल्ली आए पढ़ने के लिए, यहाँ के लैंडलॉर्ड बेचारे वो बड़े टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, ये नहीं करना, 10 बजे के बाद लाइट नहीं जलाना, 10 बजे ताला बंद हो जाता है, कोई पार्टी नहीं करेगा, किसी कमरे में कोई लड़की नहीं आएगी। तब रूम ले किस लिए रहे हैं सर, मेट्रो के नीचे ना सो जाएं। पर तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है, तुम्हें उनसे कहना कि ठीक है सर, नहीं सर कोई नहीं आएगा सर, मैं भी नहीं आऊंगा सर। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़ दो। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरह तुम्हें उलझा दे। क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया उसकी क्षमता आधी हो गई।